वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 170वां अंक है। हम लोग वर्तमान में श्लोक संख्या 4-6 पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें भगवान ने तत्पदार्थ की परिशुद्धि के संबंध में सिद्धांत को कहा है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। विगत अंक में आत्ममाया शब्द पर विराम दिया गया था। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक प्रकार के लोग अपने अपने मत के अनुसार यथा तथा कुछ इसमें सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आत्ममायया संभवामि, आत्ममाया के द्वारा मैं संभवामि लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। अज हूँ, इसी शरीर से मैं अज हूँ। मुझ में देह देही का भाव नहीं है, इसलिए मेरा जन्म जो है वह लौकिक जन्म से पृथक होता है। पर कैसे लेता हूँ, तो उसमें कारण क्या है? तो आत्ममायया। इसके पहले इसी पंक्ति में प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ऐसा भगवान ने कहा। विद्वानों के परस्पर यह विवाद है कि यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ क्या किया जाए। श्री शंकराचार्य जी ने इस प्रकृति शब्द का अर्थ जो है त्रिगुणा माया ही किया है। अन्य वैष्णवाचार्यगण किंतु इसे त्रिगुणा माया नहीं कहते हैं। गीता के अनुसार, गीता में जितने तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों के अनुसार यदि हम लोग विषय को सूक्ष्मता से देखें तो हमें कुछ सूत्र प्राप्त होता है। अध्याय 7 के श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान ने प्रकृति का वर्णन किया है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मेरी प्रकृति अष्टधा भिन्ना, मेरी प्रकृति 8 प्रकार से भिन्न है, विभाजित है, विभक्त है। किस रूप में? भूमि, जल, अग्नि, इस सब के रूप में। यह एक प्रकृति है, यही त्रिगुणा प्रकृति है। किंतु भगवान यहीं यह कह रहे हैं अगले ही श्लोक में 7-5 में,
अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम। यह प्रकृति जो है यह अपरा प्रकृति है जिससे कि भूमि जल इत्यादि का निर्माण हुआ है, और इससे अतिरिक्त अपरा यम यह प्रकृति अपरा है, अश्रेष्ठा है, उत्तम नहीं है। इससे भिन्न एक प्रकृति को जानो। अन्याम प्रकृति विद्धि पराम, मैं प्रकृति मेरी प्रकृति को जानो जो इससे श्रेष्ठ है। जीव भूतांग महाबायो येदम धार्यते जगत, और उसका नाम है जीव। वह जो दूसरी प्रकृति है उसका नाम है जीव। अब दो प्रकार की प्रकृति यहाँ जब भगवान ने कही है तो इसका मतलब है प्रकृति अनेक प्रकार की होती है। इन दोनों प्रकृतियों में से यदि हम त्रिगुणा प्रकृति की चर्चा करें और उसी को समझें कि चौथे अध्याय में प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय में उसी का प्रयोग हुआ है, तो यह अनुचित होगा, क्योंकि इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ तो जीव को ही कहा गया है, जीव प्रकृति को, और दोनों के साथ स्वांग का प्रयोग नहीं है। यद्यपि भगवान की प्रकृति है, मैं प्रकृति भगवान कह रहे हैं, किंतु भगवान ने इसके साथ स्वांग शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए प्रकृति स्वाम जब भगवान कह रहे हैं तो यह प्रकृति उन दोनों प्रकृतियों से भी भिन्न है, और इस प्रकृति को स्वरूप भूता प्रकृति कहते हैं। भगवान की तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं। प्रकृति को समझना चाहिए जिससे कार्य होता है। कृति मतलब प्रयत्न, जिसके द्वारा कोई प्रयत्न होता है, कार्य होता है, उसे प्रकृति कहते हैं। त्रिगुणा प्रकृति के द्वारा इस विश्व का निर्माण होता है। जीव प्रकृति जो है वह प्रयत्न करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है, और इन दोनों से पृथक भगवान की अपनी एक प्रकृति है, स्वरूप भूता प्रकृति, जो इन दोनों प्रकृतियों से कभी संसर्गित नहीं होती है, विशेष करके त्रिगुणा प्रकृति से। मतलब इन दोनों प्रकृतियों का प्रभाव उस भगवान की स्वरूप भूता प्रकृति पर नहीं होता है। जैसे आग की दाहिका शक्ति है, आग की यह दाहिका शक्ति आग के स्वरूप में ही, आग से पृथक उसके स्वरूप को स्पर्श ना करते हुए इस शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब उद्भव नहीं हो सकता है। किंतु यह जब आग उष्णता लोहे के गोले में प्रवेश करती है तो लोहे का गोला जो है वह लाल हो जाता है, वह गर्म हो जाता है, किंतु वह उष्णता उसके लिए स्वरूप भूत नहीं है। मैं केवल स्वरूप भूत शब्द को समझाना चाह रहा हूँ। उष्णता अग्नि के लिए स्वरूप भूत है, अग्नि में जो प्रकाश है वह उसका स्वरूप भूत है, किंतु लोहे में जो प्रकाश है, लाल दिखना, अथवा लोहे में जो जलाने का गुण आया है, यह लोहे का स्वरूप भूत नहीं है, वह लोहे के लिए बाह्य ही है। इसी प्रकार भगवान की अपनी एक स्वरूप भूता प्रकृति है जिसका नाम अलग दिया जाता है, उसे भी पराशक्ति कहते हैं, चित शक्ति कहते हैं। वह जीव से भी भिन्न होता है। तो उस प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और भगवान का जो शरीर है उसी शक्ति से बना हुआ होता है। इसलिए भगवान में देह देही का भाव नहीं होता है। हम लोगों का देह तो अपरा प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, और देही जो है वह जीव प्रकृति का से निर्मित है, नित्य है, निर्मित नहीं है। वह उस नित्य रूप में जीव प्रकृति है। इसलिए दोनों अलग अलग हैं, स्वरूप भूत नहीं है। इसलिए देह और जीव दोनों अलग अलग हैं, किंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जैसे सोना का एक पिंड है और वह सोने के पिंड से यदि मूर्ति बना दी जाए तो वह मूर्ति स्वर्णमय ही है।
सोने से अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं है। इसी प्रकार भगवान की जो प्रकृति है वह प्रकृति ही मूर्तिमती जब होती है तो भगवान का वह विग्रह का स्वरूप होता है। लौकिक विषय में जो तर्क होते हैं, यह कैसे वह कैसे, कार्य कारण का भाव, इन सारे तर्कों की वहाँ कोई गति नहीं है। भगवान की जो अपरा प्रकृति भी है वह भी कैसे मूर्त रूप, प्रकृति स्वयं में मूर्त है, किंतु वह भी कैसे मूर्त रूप में आती है इसकी चिंता करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए उस स्तर का जो विज्ञान है, सूक्ष्म स्तर पर कैसे क्रिया होती है, उसके लिए स्थूल स्तर के नियमों को उठाकर उसका प्रतिवाद करना यह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होता। इसलिए वैसे विषय में तर्क के प्रवेश को मना किया गया, वहाँ तर्क का प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्य रूपी जगत के जो नियम हैं, कारण रूपी इसके जो कारण हैं, उसमें यह नियम लागू नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जितना अनुभव है, अपनी बुद्धि से जितना हमें ज्ञान प्राप्त है, यही पूर्ण रूप से नियम बताने वाला है सारे नियमों को, और इस नियम के अधीन ही कुछ होना चाहिए, इस बुद्धि का हमें सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसी प्रकृति का आश्रय लेकर, अधिष्ठाय मतलब उसका आश्रय लेकर, संभवामि आत्म माया। अब यहाँ माया शब्द है, माया शब्द के अनेक अर्थ हैं। सामान्य रूप में समझें, माया जब भी वेदांत का प्रकरण आएगा, सिद्धांत का विषय आएगा शास्त्र में, तो वहाँ समझेंगे माया एक प्रकार की शक्ति है। व्यवहार में क्या होता है, माया शब्द का प्रयोग जो है एक ऐन्द्रजालिकी विद्या, जिसमें वस्तु नहीं है, जादूगर लोग जैसा दिखाते हैं करते हैं, ऐसी किसी विद्या के संदर्भ में माया शब्द का प्रयोग होता है। जो नहीं है किंतु वह दिख रहा है, कोई वैसा दिखा रहा है, तो उसे माया कहते हैं। किंतु वेदांत में इस प्रकार का अर्थ करना उचित नहीं है। वहाँ कोई ऐसा यदि कर रहा है तो वह भी तो एक प्रकार की शक्ति ही है। शक्ति जो भी हो, चालबाजी भी हो, तो वह उसकी एक प्रकार की शक्ति है। हर कोई चालबाज नहीं हो पाता है। हाथ की सफाई भी सब लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हाथ की सफाई भी उसके अंदर की एक शक्ति ही होती है। उस शक्ति का ही परिणाम है कि आप जादू देखते हैं उसका। तो भगवान की सारी शक्तियों को ही माया कहा जाता है। कहीं शास्त्र में जीव को भी माया कहा गया है, कहीं जो है त्रिगुणा प्रकृति को भी माया कहा गया है, कहीं भगवान के स्वरूप भूता शक्ति को भी माया कहा गया है। आगे गीता में ही आएगा, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कह रहे मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ। क्यों? मैं योग माया के द्वारा ढका हुआ हूँ। तो योग माया जो है अब इन दोनों प्रकृतियों से भिन्न है, इस माया से भिन्न है जो त्रिगुणा माया है। इसलिए उस माया अर्थात भगवान की जो वह शक्ति है, उसके विषय में किसी भी प्रकार का कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी क्षमता से बाहर की चीज़ है। उसके द्वारा हम नियंत्रित हैं, ना कि वो हमारे बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कोई तत्व है। शास्त्र में माया शब्द का एक अर्थ ज्ञान भी कहा गया है। माया शब्द का एक अर्थ शब्दकोश में कृपा भी है। यहाँ तो बहुत उचित शब्द यही है कि आत्म माया मतलब मैं अपनी कृपा से। माया शब्द का एक अर्थ इच्छा भी है शास्त्र में कहीं। तो माया शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। इसको जालसाजी विद्या वाली चीज़, कोई इंद्रजालिकी विद्या जैसी चीज़ यहाँ नहीं समझना चाहिए, और ऐसा समझकर लोगों ने यहाँ बहुत भ्रम उत्पन्न किया है। भगवान आत्म माया अपनी इच्छा से आते हैं, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा से नहीं आता है। जीव कर्मफल बाध्य होकर आता है, और भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। इसलिए भगवान का जो है जन्म वह प्रकट कहलाता है।
श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्ममोहन लीला के प्रसंग में ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो हम ब्रह्मा जी ने कहा है, अश्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, आपका जो यह शरीर है यह भूतमय शरीर नहीं है। भूत मतलब पंचभूत, त्रिगुणा प्रकृति के जो विकार हैं, पंचभूत और अंतःकरण मन बुद्धि जो है पंचभूत नहीं होने पर भी त्रिगुणा प्रकृति से ही बने हुए होते हैं। तो आपका यह शरीर भूतमय नहीं है। क्या है फिर? ब्रह्मा जी कहते हैं स्वेच्छामय है। इसलिए भगवान का जीव की भांति जन्म नहीं माना जाता है। भगवान का जन्म भगवान की अपनी इच्छा से होता है। तो यहाँ माया शब्द का अर्थ इच्छा भी करेंगे तो शास्त्र के साथ इसकी पूरी संगति है। माया शब्द का अर्थ कृपा भी करेंगे तो वह भी बहुत उत्तम अर्थ है कि भगवान कृपा के द्वारा ही प्रकट होते हैं, नहीं तो उनको कोई नहीं देख सकता है। कंस ने भी भगवान को देखा, पूतना ने भी भगवान को यदि देखा तो इसका कारण यह है, जिस रूप में भी देखा, उनके विग्रह को देखा तो वह भगवान की कृपा ही है। जिसने भी भगवान को देखा, किसी भी भाव से देखा, उसके जीवन में कुछ न कुछ विशिष्ट फल अवश्य आएंगे। इसलिए भगवान का यहाँ आना भगवान की इच्छा भी है और भगवान की जीवों के ऊपर क्रिया भी है। यही आत्माया शब्द का यहाँ रहस्य। बाकी जो लोग भगवान के विग्रह को चिन्ह में नहीं मानते हैं वे फिर यहाँ बहुत प्रकार के प्रश्न करते हैं। वह तो मध्यम आकार का है, मध्यम आकार का होने के कारण वह विनाशी हो जाएगा। फिर भगवान अपने आप को विनाशी नहीं कहते अपने शरीर को। यदि वह है, शरीर है, तो उसमें अवयव अवयवी का भाव आएगा ही। यही सब यहाँ मूर्खता है, शास्त्र को कदर्थ करना, कुतर देना। जैसा भगवान कह रहे हैं उसको यथार्थ नहीं स्वीकार कर तर्क रूपी दांतों से उसे कुतरना। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।